तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए एक बात और आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि कई बार एजुकेशन के ऊपर अटैक किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी रिसेंट का मैं उदाहरण दूं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्कूल थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़े गए, खासकर बच्चों के एजुकेशन पर काफी इंपैक्ट पड़ा। इसी के साथ में श्रीलंका में जब यहाँ पर एलटीटी की वॉर चल रही थी, उस टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। अफगानिस्तान के अंदर या और कई सारी कंट्री के अंदर भी ये हरकतें देखने को मिलती है। जब भी कोई वॉर होती है, कोई यहाँ पर अटैक होता है, तो स्कूलों को काफी ज्यादा चपेट में लिया जाता है। और खासकर फिलहाल पेंडेमिक ने भी काफी ज्यादा इंपैक्ट इस पर्टिकुलर एरिया पर डाला है। तो ये जो डे है ये यहाँ पर 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा और ये फर्स्ट टाइम 2020 में सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है कई तरीके से। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, क्योंकि मिलियंस जो चिल्ड्रंस हैं आज के डेट में वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं और उनको ताकि इफेक्ट होने से रोका जा सके। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये डिक्लेयर किया गया फर्स्ट टाइम 2020 में। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो उसने क्लियर मैसेज यहां पर सेंड किया है कि जो सेफगार्ड होना चाहिए स्कूल का, और एक तरीके से ये प्रोटेक्शन की जगह होनी चाहिए, बच्चों की और एजुकेटर दोनों की सेफ्टी यहां पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरीके से कहते हैं ना, जच्चा और बच्चा दोनों को सेफ रखना है, इस तरीके से मास्टर और टीचर दोनों को सेफ रखना होगा। अगर ये कंफर्टेबल फील करेंगे तभी चीजें सही डायरेक्शन में चल पाएगी। इसी के साथ में जो बोला गया है कि नीड है एजुकेशन को एक तरीके से टॉप पब्लिक एजेंडा बनाने की। आज की डेट में भी अगर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में आ गई तो एजुकेशन न्यूज में है, वरना कहीं पर भी एजुकेशन को ज्यादा फोकस देकर नहीं चला जाता है। तो एजुकेशन अगर सही डायरेक्शन में फोकस देकर चला जाएगा तो काफी अच्छे से हम लोग सोसाइटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 है, ये क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। और इसी के साथ में जो थर्ड है वो है गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर जो पॉवर्टी के बारे में बात करता है फर्स्ट है। तो ये 4 यहाँ पर एजुकेशन के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आता है। देखिए 2 पॉइंट मैं आप लोग ऐसे बताता हूं जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा देखकर। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर उससे रिलेटेड है तो एक तो इंपॉर्टेंट ये बात रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन जो होती है वो हमारी कंट्री में कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर में जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट होती है। तो इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एजुकेशन को रखा गया है। पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करती थी, पर लेकिन 1976 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया, 42वां अमेंडमेंट कर इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। तो अब यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं इसके ऊपर, पर लेकिन अगर सेंटर ने पहले लॉ बना दिया तो स्टेट उसको फॉलो करेंगे, यहां पर एक उसी पैटर्न को अपना एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर चेंज कर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए एग्रीकल्चर बताइए कौन सी लिस्ट में है, यहाँ पर सेंटर, स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ता हूं। तो बेसिक फोकस एरिया यहां पर यही दिया गया है एजुकेशन के बारे में, ताकि जो एजुकेशन है उसको ढंग से फॉलो करके चला जा सके, और जो टीचर है उसका भी ध्यान रखा जाए, और जो बच्चे हैं उनका तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए, ताकि जो अच्छा एक माहौल यहां पर बन सके। ठीक है, और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है इसकी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अभी मैंने एक और दिन एक डिस्कस किया था इसी वीक के अंदर कि वो जो दिन है वो भी पहली बार सेलिब्रेट किया गया, वो दिन कौन सा है उसके बारे में बताना। पोल्यूशन से रिलेटेड एयर के बारे में बात की जाती है, तो कौन सा दिन है जो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताइए, तो जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए न्यूज की ओर बढ़ते हैं। जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। तो पहले आप लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसकी लोकेशन देखिए, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। इसको यारलंग ज़ेंगबो बोला जाता है, जो यहां पर तिब्बत है उसके अंदर में, या फिर सेंगपो के नाम से भी इसको जानते हैं। टी साइलेंट होता है, सेंगपो बोल देते हैं। यहां से चलता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश से जाकर यूटर्न लेती है और फिर आगे चलकर ये आसाम में घुस जाती है। पहले इसको यहां पर बोलते हैं सेंगपो या फिर यारलंग ज़ेंगपो, फिर इसको अरुणाचल, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस कर अंदर जाती है यहां पर आसाम के अंदर में, इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलने लगते हैं। फिर जैसे ही यहां पर ये जाकर आगे बढ़ती है, यहां पर बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो इसको जमुना बोलने लगते हैं। जमुना और यमुना में डिफरेंस रखिएगा, ठीक है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो YAMUNA हमारी कंट्री की रिवर है, और जमुना, जिसको कई बार यमुना को हमारी कंट्री भी जमुना बोल देते हैं, तो ये यहां पर बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है।
अगर गंगा की बात करें, जैसे यहां पर ये एंट्री करती है बांग्लादेश के अंदर, आप लोग यहां पर इसको पद्मा बोल देते हैं, पर लेकिन जब दोनों जमुना और जो पद्मा है जाकर मिलती हैं तो फिर आगे चलकर आप लोग इसको मेघना बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो हुगली रिवर है ये वेस्ट बंगाल में है, काफी इंपोर्टेंट रिवर, जो कि आप लोगों से ये भी कई बार न्यूज में रहती है। कोसी रिवर जो है इसको बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार यहां पर बाढ़ आती है। तो एक ओवरव्यू आप लोग यहां पर इसके बारे में देख सकते हैं। आइए अब न्यूज के ऊपर नजर डालता हूं ताकि आप लोग न्यूज समझ सकें। न्यूज है ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली के ऊपर यहां पर ओजोन जो जोन है बेसिकली O3 आप लोग लेयर बोल सकते हैं। बेसिकली ओजोन लेयर की बात की जाती है, जो कि यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको धरती पर आने से रोकता है। तो ये बोला गया कि ब्रह्मपुत्रा वैली के रीजन के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में लो देखने को मिला है कंपेयर टू जो अदर अर्बन एरिया है यहां पर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि देखिए ओजोन लेयर कम कहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर मैक्सिमम पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर जहां पर कार वगैरह या पावर प्लांट होगा, कोई इंडस्ट्रियल बॉयलर हो गया, रिफाइनरी कोई मशीनरी होगी, केमिकल प्लांट होगा, तो ये क्या रहते हैं, इनमें से यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो ओजोन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली चीजें होती हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करूं यहां पर, तो बात की जाए यहां पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं VOC जिनको आप लोग बोलते हैं, कई बार रेफ्रिजरेटर वगैरह में से भी इस तरह की चीजें निकलती हैं जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। तो इन सबको ध्यान में रखकर जहां पर ये चीजें निकलती हैं वहां पर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को काफी कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दूसरे एरिया के अंदर में। ठीक है, तो ये चीजें जो यहां पर एक तरीके से डिस्कस की जाती है, इनका बेसिक पर्पज ये होता है कि हम लोग बता सकें कि किस एरिया में कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है, किस एरिया में कम है, ताकि उस एरिया में फोकस दिया जा सके प्रॉपर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है ड्यूरिंग द डे लाइट आवर जो रहते हैं उसमें जो साइट रहती है वो नियरली ए फोटो स्टेशनरी स्टेट में देखने को मिलती है, जो कि लो इंपैक्ट डालती है ऑर्गेनिक स्पीसीज के ऊपर ऑन द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखेगा। देखिए ओजोन जो लेयर है पीछे कुछ टाइम पहले भी न्यूज में थी, कई बार न्यूज में आ चुकी है, क्योंकि जब जब ये यहां पर घटना स्टार्ट हो जाती है अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसके चांसेस ऐसे रहते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर पृथ्वी पर आएगी और ये स्किन कैंसर और कई तरह के कैंसर लेकर आएगी, जिससे बीमारी की भंडार यहां पर पृथ्वी पर देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में जो अक्रॉस द कंट्री हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कंफर्म किया गया यहां पर नेशनल अवार्ड ऑन 47 टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि डिफरेंट एरिया में हमारी कंट्री में जो टीचर हैं उनको यहां पर 47 टीचर को अवार्ड दिए गए हैं। ये जो अवार्ड है टीचर के लिए यहां पर बेसिकली उनका यूनिक कंट्रीब्यूशन जो रहता है सोसाइटी के अंदर उसको एक तरीके से चेक करने की कोशिश की जाती है और यहां पर जो फाइनेस्ट टीचर है कंट्री के उनको यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसी के साथ में अगर बात करें आप लोग अगर ऑनलाइन चाहे तो यहां पर सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं भी चाहूं एज ए टीचर यहां पर जाकर अपने आप को नॉमिनेट कर सकता हूं कि हाँ मैं भी एक टीचर हूं, मुझे भी ये अवार्ड दो। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अगर किसी को लगता है उसने अच्छा काम किया है तो वो यहां पर अपने आप को जाकर नॉमिनेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है, मैंने नहीं किया। ठीक है, कभी बोलने लगो कि सर आपका नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी मिनिमम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस जो रिकॉर्ड होती है। इसी के साथ में यहां पर स्टेट यूनियन टेरिटरी का जो कोटा है यहां पर नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कोटा फॉर फाइनल सिलेक्शन, कोई ऐसा कोटा नहीं है यहां पर। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट जूरी जो होती है वो यहां पर शॉर्ट लिस्ट करती है, खासकर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। हाँ, एक थोड़ी सी बात यहां पर है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन के लिए 2 टीचर की जो पोस्ट रहती है वो थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से फोकस देकर चला जाता है ताकि इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी यहां पर एक तरीके से आगे लाया जा सके। ठीक है, तो ये समझाया गया है यहां पर। अब यहां पर राइट साइड में आप लोगों के सामने एक कोटेशन है जो कि टीचर को डिफाइन करने की कोशिश करती है कि अच्छे टीचर या फिर गुड टीचर, सुपीरियर टीचर और ग्रेट टीचर में क्या डिफरेंस होता है। एक मीडियोकर जो टीचर रहता है वो बस आप लोगों को बातें बताता है और साइड में हट जाता है। एक गुड टीचर जो रहता है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये रीजन इसकी वजह से है। जो सुपीरियर टीचर रहता है वो आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता है कि ये हो रहा है तो इसकी वजह से यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि विद एग्जांपल। एक ग्रेट टीचर जो होता है वो आप लोगों को इंस्पायर करता है। ठीक है, तो ये बातें बोली गई कि यहां पर टीचिंग की कैटेगरी में अगर आप लोग बोलें कि किस तरीके के टीचर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को बोलूं मैं यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
तो आप लोग मुझको किस कैटेगरी में यहां पर रखेंगे। देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मतलब अच्छा ही ग्रेड देना है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मैं ऐसा यहां पर करता हूं कि चीजें बताकर छोड़ देता हूं तो आप लोग ए लिख सकते हैं। अगर लगता है कि एक्सप्लेन करता हूं तो बी लिख सकते हैं। अगर लगता है कि उदाहरण के साथ में समझाता हूं तो सी लिखते हैं। और अगर लगता है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर करता हूं तो डी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये ऐसी चीजें हैं कि आप लोग यहां पर एक तरीके से इंडिपेंडेंट, एक तरीके से किसी को फोकस ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए रेटिंग देनी है। तो देखता हूं आप लोग मुझे क्या रेटिंग देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ये कमेंट पढ़ूंगा। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग डीआरडीओ बोलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक टेस्ट यहां पर किया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट था हमारी कंट्री के लिए। तो हाइपरसोनिक जो टेस्ट है, इससे हमारी कंट्री में और हाई स्केल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर कई बार डिपेंडेंसी अपनी रखते थे। तो ये जो यहां पर डेमोस्ट्रेशन देखने को मिला है, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, जिसको HSTDV बोला गया यहां पर, तो ये डीआरडीओ के द्वारा हमारी कंट्री में कंफर्म किया गया। डीआरडीओ सक्सेसफुली यहां पर फ्लाइट टेस्ट की गई है इस पर्टिकुलर स्पीड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए कि कहां से ये चेक किया गया है। तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जो यहां पर एक तरीके से जो आइलैंड है, ठीक है, तो यहां से इसको लॉन्च किया गया है, जो जिसको एक तरीके से जो व्हीलर आइलैंड है कोस्ट ऑफ उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन न्यूज में होती है तो उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, जो भी लोकेशन न्यूज में है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़िए। जैसे कि यहां पर बोल देंगे कि ये आइलैंड कहां पर पड़ता है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। जो ऑपरेशन है ऑन स्क्रैम जेट जो इंजन रहता है यहां पर, ये लगभग 6 मैक की स्पीड यहां पर ये एक तरीके से अचीव कर सकते हैं डीआरडीओ के द्वारा यहां पर जो डेवलप किया गया है। अब कुछ कंफ्यूजन होगा, जैसे मैक क्या हो गया, इसको इस किलोमीटर में कैसे देखेंगे, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग यहां पर स्पीड के बारे में बात करें, एक होता है सबसोनिक स्पीड, इसको बोलते हैं सबसोनिक स्पीड जो है, ये आप लोग को 0.8 के करीब यहां पर मैक आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो स्पीड है वो यहां पर इसके करीब आप लोग को देखने को मिलेगी। इसको अगर किलोमीटर में बोलूं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 980 किलोमीटर पर आवर आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप लोग इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी देखिए और यहां पर मैक के हिसाब से देखिए, तो MACH मैक बोलते हैं इसको, ये जो स्पीड नापने की यूनिट आप लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा यहां पर ट्रांसोनिक हो गया, यहां पर ये 0.8 से लेकर 1.2 तक आप लोग को देखने को मिलेगा, और यहां पर 980 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1482 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। सुपरसोनिक कई बार न्यूज में रहता है। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या है कि यहां पर 1.2 से लेकर 5 मैक तक का, और हम लोग जो बात करें यहां पर हाइपरसोनिक की बात करें तो ये 5 से लेकर 10 मैक तक का, तो हमारी कंट्री में 6 मैक का यहां पर चीजें तैयार की गई हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीड है बेसिकली अगर आप लोग देखेगा इनकी स्पीड, तो साउंड की स्पीड से आप लोग को कहीं ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। तो उसके साथ में कई बार कंपेयर कर लेते हैं यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हाइपरसोनिक जो होता है यहां पर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा 10 से लेकर 25। ठीक है, तो री एंट्री स्पीड की बात करें तो 25 से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये स्पीड है जिनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको यहां पर एक तरीके से आप लोग पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा क्या क्या चीजें आप लोगों को बताइए, ताकि कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, क्या हाइपर स्पीड होती है, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, तो मैक में याद रखिए, कम से कम किलोमीटर पर आवर में हिसाब रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग RBI बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर 5 फाइनेंशियल जो रेशियो सेक्टर है यहाँ पर, उनके बारे में बात की जा रही है। तो थ्रेशोल्ड जो रिजोल्यूशन है कोविड-19 के चलते क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर बेसिकली 26 सेक्टर इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट, एविएशन, टूरिज्म, इनके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है केवी कामत कमेटी। तो केवी कामत कमेटी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली फोकस देने की बात की गई है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो इन पर्टिकुलर एरिया में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 26 जो यहाँ पर सेक्टर है, इसमें ऑटोमोबाइल, पावर, टूरिज्म, सीमेंट, केमिकल, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज होते हैं, लॉजिस्टिक, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और शिपिंग, और ये सारी आप लोगों को एरिया देखने को मिलेंगे। 5 फाइनेंशियल जो मैट्रिक्स है वो नीड है यहाँ पर एक तरीके से अकाउंट में डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। इसे बोला गया टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है, यानी कि जितना उनको उधारी देना है। एडजस्टेड जो टेंजेबल नेट वर्थ कितनी है, इसी के साथ में टोटल डेट, उधारी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर एबिटडा के यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर करंट जो रेशियो क्या है,
डेट सर्विस जो कन्वर्जन एक तरीके जो डेट सर्विस जो यहां पर कवरेज सॉरी रेशियो क्या है यहां पर, इसी के साथ में एवरेज डेट सर्विस रेशियो क्या है। तो ये कुछ ऐसी काउंट करने की यहां पर इकाइयां हैं जिसके बेस पर यहां पर चीजों को काउंट किया जाता है, इसके बारे में यहां पर फोकस दिया जाएगा। टाइम टू इंप्लीमेंट ये प्लान है 180 डेज के लिए, और इंटरनेशनल क्रेडिट जो यहां पर एग्रीमेंट है, ठीक है, वो इसके लिए मैंडेटरी है। यानी कि एक तरीके से कोविड-19 ने जैसे इंपैक्ट डाला है उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे स्टेप यहां पर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहां पर एक ये स्टेप भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर पूछे कि यहां पर 5 फाइनेंशियल जो रेशियो हैं वो किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाई किया गया 26 सेक्टर के लिए, और कमेटी ने किसने रिकमेंड किया था, तो केवी कामत कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो इससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी और कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करिए। आप लोगों को पता है काफी लंबे समय से इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो आमने सामने खड़ी हुई है कई सारे एरिया में, तो इंपॉर्टेंट एरिया न्यूज में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग एरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। अभी जो ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये चुसोल, ठीक है, CHUSHUL, तो ये सब सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने थी यहाँ पर, और ये इंटरवीन भी किया गया यहाँ पर 29 और 30 अगस्त को। यहाँ पर अगर बात करें सब सेक्टर के बारे में, तो ये लेह के लिए एक तरीके से गेटवे टू लेह, इफ चाइना इसमें एंटर करती है तो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन लेह में चला सकती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अमंग 5 बॉर्डर जो पर्सनल मीटिंग देखने को मिली दोनों कंट्री के बीच में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। कहां पर ये लोकेटेड है, ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर पेंगोंग तोशो लेक। कई बार आज न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है पेंगोंग तोशो लेक। आज की डेट में तो इसको लद्दाख बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया चुसोल, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बेसिकली कंप्राइज करता है एक तो हाई ब्रोकन माउंटेन्स एंड इसी के साथ में हाई ये थुटुंग्स, ठीक है। तो इसको जो भी प्रोनाउंस करे देख लीजिएगा, वैसे तो इसको शायद थतुंग आप लोग बोल सकते हैं, THATUNG, ठीक है। तो थतुंग, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, कई बार इस तरीके की आप चीजें से आप लोग से पूछ ली जाती हैं। ब्लैक टॉप के बारे में बात की जा रही है, हेलमेट टॉप के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में ग्रोंग हिल के बारे में बात की जा रही है, और मेगर हिल। तो ये सारे एरिया यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे। पास कौन कौन से यहाँ पर ये बात की जा रही है, रिंगजिंगला, नेक्स्ट यहाँ पर रिंकिंग ला, इसी के साथ में यहाँ पर स्पेंगोर गैप, नेक्स्ट यहाँ पर चुसोल वैली। तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज में रहते हैं कई तरीके के पास भी आप लोग आइडिया रखेगा। इसी के साथ में यहाँ पर 13,000 फीट की जो क्लोज ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो वैली है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, खासकर 1962 की जब से वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तब से ये कई बार न्यूज में रहती है। तो इस एरिया को आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर, जैसे कि ये लेक होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों के समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो उठा हुआ एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1962 के वॉर के बाद में एरिया काफी इंपोर्टेंट हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया, यहाँ पर इसका नाम रखा गया पत्रिका गेट इन जयपुर, ठीक है। इनोग्रेट किया गया यहाँ पर पत्रिका, ठीक है, जैसे पत्रिका नहीं होती समाचार पत्रिका, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये न्यूज़पेपर और जो मीडिया कंपनीज है राजस्थान पत्रिका, वहां से इसका नाम निकाला गया है। ये जो बनाया गया था यहाँ पर ये जवाहर सर्किल नियर संगनेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आप लोगों को देखने को मिलेगा। सदर्न एंड जो यहाँ पर JLN जो मार्ग है उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए कई बार आप लोगों से ना ये प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में जो भी न्यूज में है मैंने आप लोगों को बताया, वो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये चीजें आप लोगों को जरूर कवर करनी है। तो इसी के साथ में जो कनेक्टिंग पॉइंट इसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ये कनेक्ट करते हैं यहाँ पर रामनिवास गार्डन ऑन नॉर्थ और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन साउथ, जो यहाँ पर बेसिकली इंस्पायर किया गया ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो होता है फीचर, तो उसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर ये झरोकास जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में पोल्स, पवेलियंस और इसी के साथ में जो छतरीज होती हैं बेसिकली, ठीक है, ये इस तरीके की जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है ऊपर, तो ये इनका बेसिक एक आर्किटेक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है जहां से इसको इंस्पायर किया गया है। आइडिया जो था यहाँ पर इसको बनाने का, ये लिंक्ड किया जाता है ओल्ड सिटी गेट ऑफ जयपुर के साथ में। इसी के साथ में यहाँ पर महाराज शिवाई जयसिंह सेकंड जो थे यहाँ पर, उनके द्वारा फाउंड किया गया था जयपुर 1727 AD में, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया न्यूज में, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी माइंड में रखनी है। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप लोग जरूर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये हम लोगों ने यहाँ पर बातें की किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के बारे में, और इसको डिटेल में हम लोगों ने न्यूज में भी देखा, कहाँ पर क्या क्या लोकेशन है वो भी समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने DRDO के प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया क्या क्या कंडीशन बनी हुई है और कहाँ पर क्या क्या स्पीड आप लोगों को देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना कोविड-19 से रिलेटेड क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके बारे में क्या क्या फोकस लेकर चला जा रहा है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में जाना जो कि इंडिया और चाइना की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा पत्रिका गेट इन जयपुर के बारे में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। और मैंने आप लोग से यहाँ पर बोला भी है कि रेटिंग के बारे में कि आप लोग क्या रेटिंग यहाँ पर देना चाहेंगे, तो इसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा एक बार। बाकी कल भी आप लोगों का क्विज नहीं था, आज भी क्विज नहीं है, तो कोई ना कोई रीजन की वजह से कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो टेंशन मत लीजिए, कल से आप लोगों की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें रेगुलर चलती है, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार अगर नहीं हो रही है चीजें तो फिर कंटिन्यूअस नहीं होंगी, तो उसको आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है। तो इसी के बाद साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। सारी जो पीडीएफ है 2019 और 2020 की एक जगह इकट्ठी प्रोवाइड करा दी गई है आप लोगों को टेलीग्राम पर, उनको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसलिए रिवाइज चीजों को करते रहिए ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे क्या क्या आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।